आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। तो बेसिकली बहुत ही कॉमन बीमारी है जो हम लोग को अपने प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या होता है इसमें, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में बेसिकली पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनको छाती में जलन रहता है। अब स्पेशली जो है कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसके बाद ये मैनिफेस्ट होता है, जैसे कि किसी को स्पाइसी खाना खाने के बाद छाती में जलन होगा, किसी को नॉनवेज अगर बहुत सारा खा लिया उसके बाद होता है। कुछ पेशेंट्स को ऐसे होता है कि लेटने पे उनको छाती में जलन चालू होता है। तो ये ट्रिगर्स हो सकते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि ओबीस पेशेंट है, अगर बहुत ज़्यादा मोटे पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, अगर उनको हाइटस हर्निया वगैरह है, तो ये सबसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है। तो हम लोग बेसिकली इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, हम लोग को देखना पड़ता है कि सिम्टम का फ्रीक्वेंसी कितना है, सप्ताह में कितनी बार उनको ये रिफ्लक्स होता है। अगर ऑन एंड ऑफ बहुत रेयरली महीने में या फिर 2 महीने में एक बार जब स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे कि बहुत ज़्यादा मसाला वाला खाना खा लिया उसके बाद अगर हो रहा है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। बट अगर कोई पेशेंट है जिनको कि हर 1 दिन 2 दिन के बाद उनको छाती में जलन होने लग रहा है, या फिर खाना निगलने में दिक्कत हो रहा है, खाना निगलने में पेन हो रहा है, तो उन केसेस में हम लोग को उनको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कुछ डेंजरस चीज़ तो नहीं है, कुछ अंडरलाइंग बीमारी तो नहीं है जिसके कारण ये हो रहा है। तो उस केसेस में रूटीन टेस्टिंग के अलावा एक एंडोस्कोपी चीज़ होती है, जिसमें हम लोग मुंह के रास्ते दूरबीन डालते हैं और फिर देखते हैं कि कोई हाइटस हर्निया या फिर ईसोफेगस या फूड पाइप में कोई बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, या स्टमक में कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है। ये सब देख के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से हम लोग को रखना है। तो मोस्टली जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है पेशेंट्स को, उनमें हम लोग ट्रीटमेंट एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे कि वेट अगर ज़्यादा है तो वेट लॉस करना, तला भुना कम खाना, स्पाइसेस कम लेना, स्पेशली जो लाल मिर्च होता है या गरम मसाला होता है या फिर खड़ा मसाला का सेवन होता है, ये सब को थोड़ा कम करना। नॉन वेजिटेरियन आइटम जैसे कि स्पेशली जो लाल मांस होता है, रेड मीट होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करना। थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना, इंस्टेड ऑफ कि एक ही बार आप बहुत ज़्यादा खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाना खा के तुरंत नहीं लेटना। ये सब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिससे कि आप अपने GERD के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल जितना कम कर सके या बंद कर सके, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन पेशेंट को दिखाता है। अब अगर इन सब से भी कंट्रोल नहीं होता है पेशेंट का सिम्टम, तो जो कॉमन हम लोग जो गैस की दवाइयाँ होती हैं, PPIs जिसको हम लोग कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं हम लोग पेशेंट के सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और दवाइयों से GERD कंट्रोल में आ जाता है। बट रेयरली कुछ % पेशेंट में अगर हाइटस हर्निया बड़ा है तो हो सकता है उसमें एंडोस्कोपिक या फिर सर्जिकल थेरेपीज जो है बेनिफिट कर सकता है।